साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो के माध्यम से अवगत करवाया था कि अब संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन जो है वो उनकी शुरुआत हो चुकी है और अच्छी अच्छी खबर जो है संविदा कर्मचारियों के लिए आने वाली है। उसी क्रम में साथियों, आज जो है मदरसा संविदा कर्मचारी हमारे साथी जो हैं उनके 5% मानदेय वृद्धि के आदेश जारी हो चुके हैं। साथियों, जानते हैं क्या खबर है, क्या आदेश जो है आए हैं। उससे पहले साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर जो है आप तक पहुंचाता रहूं। और साथियों, साथ ही जो चिकित्सा विभाग के साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक भी अपने अप्रेजल फॉर्म जो है वो जमा नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ अपने अप्रेजल फॉर्म फटाफट जमा करवा दें। क्योंकि कुछ दिन पहले एक जो है न्यूज़ आई थी, जो एक स्टेटस आया था, उसमें ये था कि बहुत सारे जिलों ने अभी तक राज्य स्तर पर अपने अप्रेजल फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं और जिनको जिला स्तर पर जमा कराने थे उनकी स्थिति तो और भी विकट है। तो साथियों, जब तक आप खुद अपनी जो कार्रवाई आपके स्तर पर होनी है वो पूर्ण नहीं करेंगे तो आदेश जारी होने की प्रतीक्षा ही करते रहिए। जब तक सबका काम कंप्लीट नहीं होता है, आदेश कैसे जारी होंगे बताइए। और हम खुद अगर अपना काम पूर्ण नहीं करते हैं, फिर बाद में हम अधिकारियों पे या कर्मचारियों पे दोषारोपण करते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए साथियों, जो चिकित्सा विभाग के साथी हैं वो अपने अप्रेजल फॉर्म फटाफट जो है वो जमा करवा दें, ताकि हमारे भी जो है आदेश जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। आइए साथियों, देखते हैं मदरसा कर्मचारियों के लिए क्या आदेश जो है मदरसा बोर्ड ने जारी किया है आज। आदेश क्रमांक 63 9 मई 2024 का आदेश जो है जारी हुआ है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 बिंदु संख्या 13 में पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं भाग 1 में वर्णित निर्देशों की पालना में जो सिविल सेवा नियम जो है के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए वर्तमान में मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कार्यरत ऐसे साथी जो संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट हो चुके हैं और पंजीकृत मदरसों में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शिक्षा अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कंप्यूटर शिक्षा सहयोगियों के वार्षिक मानदेय में प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त पारिश्रमिक 5% की वृद्धि आगामी 100 के गुणांक में दिए जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो सचिव महोदय हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड के, उन्होंने ये आदेश जारी किया है और ऐसे संविदा मदरसा कार्मिक जो हैं जिन्होंने अडॉप्शन के बाद अपनी 1 वर्ष की संतोषजनक सेवाएं पूर्ण कर ली है, उनकी 5% मानदेय वृद्धि है इस आदेश के माध्यम से उन्होंने जारी कर ली है। साथियों, इसमें ऐसे है कि यदि मान लो किसी कर्मचारी ने जनवरी में ज्वाइनिंग की थी, अडॉप्शन उनका जनवरी में हुआ था, तो जनवरी 2023 की अगर उनकी ज्वाइनिंग है तो जनवरी 2024 में उनको 1 साल पूरा हो गया और जिस दिन से 1 साल पूरा हो गया उसी दिन से ये मानदेय वृद्धि का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ऐसे ही साथियों, आगे अगर किसी ने मान लो जुलाई में ज्वाइन किया है, जुलाई 2023 में, अगस्त 2023 में, तो उनको जैसे 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 1 साल पूरा होता जाएगा, जुलाई में होगा 2024 में, अगस्त में 2024 में होगा, तो वैसे वैसे उनकी संशोधित दरें लागू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे 1 साल पूरा होगा वैसे वैसे उनकी 5% मानदेय वृद्धि इस आदेश से लागू हो जाएगी। जिनको पहले हो चुका है उनको इन दरों के हिसाब से उतनी अवधि का एरियर जो है वो दे दिया जाएगा। देखते हैं साथियों, दरें क्या निर्धारित की गई है। शिक्षा अनुदेशक जो है 16,900 उनकी अभी दरें हैं और मानदेय वृद्धि के बाद 17,800 उनकी दर कर दी गई है। उर्दू शिक्षा सहयोगी जो है उनकी 3 दरें जो है प्रचलित है, अलग अलग अवधि में वो लोग लगे हुए हैं। तो जिनकी 14,383 थी उनकी 15,100 हो गई है, 12,546 थी उनकी 13,100 हो गई है और 11,539 जिनकी दर है उनकी 12,100 5% मानदेय वृद्धि के बाद दर जो है वो हो गई है। कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी जो 11,812 की दर है उनकी 12,400 मानदेय वृद्धि के उपरांत हो गई है। साथियों, मुझे पता है कि ये एक बहुत छोटी सी खुशी जो है वो है, लेकिन साथियों ये मान के चलिए कि छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशी की शुरुआत होती है। और साथियों, साथ ही ऐसा भी है कि बहुत सारे साथी मान लीजिए 9 साल वाले, जो 9 साल से ऊपर वाले हैं वो तो परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसे साथी जिनको भी 9 साल होने में टाइम है, जिनकी 5 साल की सेवाएं, 4 साल की सेवाएं हुई है, उनके लिए साथियों मानदेय वृद्धि जो है अहमियत रखती है, क्योंकि उनको भी और सेवाएं करनी है। पहले साथियों हमने देखा है कि बहुत सारे जो कैडर है वो ऐसे होते थे कि उनको पूरी सेवा अवधि बीत जाने के बाद भी मानदेय वृद्धि नहीं मिलती थी। कई कई साथी बीच में छोड़ के चले जाते थे, 1 पैसे की भी मानदेय वृद्धि उनकी नहीं होती थी। तो ऐसी में साथियों ये जो मानदेय वृद्धि कर्मचारी को मिलती है, यह उनमें थोड़ी संतोष की भावना पैदा करती है और जो
संविदा कैडर की जो एक नियमावली बनी है उसको भी जब ये आदेश ऐसे लागू होते हैं तो एक मजबूती प्रदान होती है। साथियों, ये मानदेय वृद्धि की दरें भविष्य में संशोधित भी हो सकती है, 5 के 10 भी हो सकता है, परिलाभ बढ़ाए भी जा सकते हैं सरकारों द्वारा। तो साथियों, इसलिए क्या है कि नियमों का लागू होना जो है वो बहुत आवश्यक होता है, कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अन्य परिलाभ भी इनके साथ जोड़े जा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को एक छोटी सी खुशी न माने, बल्कि इसको एक खुशियों का बड़ा रूप मानते हुए आप चलें। और ऐसी खुशियाँ मैं तो कहता हूँ कि मानदेय वृद्धि की और समय समय पर इंक्रीमेंट की जो है मिलती रहनी चाहिए कर्मचारियों को। एक साथियों थोड़ा सा इसमें था कि मैंने थोड़ा इसमें करके देखा था, जो उर्दू शिक्षा सहयोगी है और कंप्यूटर शिक्षा जो सहयोगी जो हैं, उनकी जो मानदेय वृद्धि की दर संशोधित करके दी गई है 15,100, 13,100, 12,100, 12,400। साथियों, इसमें ऊपर एक जो बिंदु लिखा हुआ है आगामी 100 के गुणांक में। तो साथियों, जब इनकी जो पूर्व की दरें हैं जैसे 14,383, 12,546, 11,539 और 11,812, जब हम इनको 5% मानदेय वृद्धि जब इनमें लागू करके देखेंगे ना, तो ये 15,100 की जगह ये 15,200 होगा मेरे हिसाब से। और जो 13,100 है वो 13,200 होगा, 12,100 है वो 12,200 होगा, और जो 12,400 जो है दर वो 12,500 होनी चाहिए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आगामी 100 के गुणांक में, आगामी 100 के गुणांक में करना है, ना कि पीछे। इन्होंने क्या किया है कि शायद थोड़ा सा इसमें जैसे 11,812 का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 11,812 में जब आप 5% जोड़ोगे तो ये 12,402 हो जाएगा। 12,402 होगा, तो इसको 12,400 करने की बजाय 12,500 करेंगे, चाहे 2 रुपये ऊपर बड़े हों, लेकिन आगामी 100 के गुणांक में इसको करना है। ऐसे ही चलो इसमें 2 का फर्क पड़ रहा है, चलो छोटी सी अमाउंट है, उन्होंने छोड़ भी दी होगी, लेकिन जो 12,546 वाली दर है उसको जब 5% आप बढ़ाओगे तो वो 13,173 हो जाएगी। तो 13,173 मतलब 73 रुपये उसमें बढ़ रहे हैं, और उसको उन्होंने 13,100 कर दिया, ऊपर वाले 73 को जोड़े, जबकि ये 13,200 होना चाहिए था। ये साथियों मेरे अनुसार है, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति का इसको आधार न बनाएं। आप एक बार खुद गणना करके देखें। यदि मान लो आपको भी लग रहा है कि इनमें जो है आगामी 100 के गुणांक में होना चाहिए, जो 17,800 वाला है वो सही है, उन्होंने सही किया है। 17,745 बन रहे थे, उन्होंने 17,800 कर दिया, आगामी 100 के गुणांक में उसको कर दिया है। लेकिन जो 15,100 है ये 15,200 होना चाहिए, 13,100 ये 13,200 होना चाहिए, और जो 12,100 है 12,200 होना चाहिए, और जो 12,400 है इसको 12,500 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप एक बार गणना करवा लीजिए, विभाग ने भी किया होगा शायद, पीछे की कोई दरें उनकी इस हिसाब से है, तो उन्होंने मैं ये कहता हूँ कि सही किया होगा। लेकिन फिर भी एक बार अगर संशोधन थोड़ा बहुत भी होता है, वैसे 100 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, लेकिन आगे क्या होता है साथियों, जब ये दर जो आपकी निर्धारित होगी, आगामी इंक्रीमेंट भी इसी दर पर लागू होगा। तो अगर 12,100 हो गई तो 12,100 पर होगा, अगर 12,200 हो जाते हैं तो फिर 12,200 पर होगा, और वो 5% में फिर और फर्क आता जाता है। ऐसे करके जो क्या है कि इसमें डिफरेंस जो है बना रहता है। तो एक बार साथियों इस बारे में थोड़ी सी आप गणना करवा लीजिए। अगर आदेश सही है तो बहुत अच्छी बात है, इसको लागू करवा लीजिए। कोई भी आदेश साथियों जारी होता है उसको जल्दी से जल्दी लागू करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो स्थितियाँ प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है, कल को क्या है कोई और आदेश आ जाए, पता नहीं क्या हो। तो इसलिए क्या है कि जल्दी से जल्दी जो आदेश मान लो जारी हो गए, स्वीकृति आदेश, उनको आप जल्दी से जल्दी है लागू करवा लें। अपनी मानदेय वृद्धि का लाभ जो है आप ले लें। अन्य विभाग के कर्मचारी भी हैं, मानदेय वृद्धि से संबंधित जो भी प्रकरण जो है अपने विभाग में संपर्क करें, और जल्दी से जल्दी जो है अपनी स्वीकृति आदेश जारी करवाएं। चिकित्सा विभाग वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपने अप्रेजल की कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, और इसी प्रकार जो है नए नए आदेश जो है खुशखबरी भरे, मैं ये प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आपके लिए आते रहें, जल्दी से जल्दी नियमितीकरण के आदेश आते रहें। आज अक्षय तृतीया का जो है पवित्र दिन है, और आज परशुराम भगवान की जयंती भी है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संविदा कर्मचारियों के लिए जल्दी से जल्दी जो है ईश्वर नियमितीकरण का तोहफा दे। इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।